हाय, माय नेम इज़ नीता। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दूँ। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दूँ कि साइकिक मीडिया में एनर्जी रीडर इन जो और वेलकम टू माय चैनल एंड माय जो ओल्ड लिसनर के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सेकेंड, आई गेस म्यूज़िक ज़्यादा है। ओके, आज जो सीरीज़ ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन है, आज इससे थोड़ा सा अलग से टॉपिक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं जो भी अभी तक रिकॉर्डिंग करी थी, मैं उन लोगों के लिए करी थी कि जो डिफरेंट टाइम जोन पे, डिफरेंट टाइम लाइन पे अभी रह रहे हैं। मतलब टाइम लाइन्स डजेंट मीन दैट कि मतलब आप किसी और साल में रह रहे हो, नो। टाइम लाइन्स एनर्जेटिकली, मेटाफोरिकली, you are awakened and you know how to deal and how to understand things and how to create change in your life. तो वहाँ पे आपको फिर एनर्जी की जो प्रोजेक्शन है, मैं फिर उसके बारे में बता रही थी। लेकिन आई वॉज गाइडेड टू डू दिस कि उन लोगों को भी ज़रूरत है जो कि शायद अवेकनिंग उनकी नहीं हुई या थोड़ा सा कंफ्यूज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है, कंफ्यूजन है। तो वहाँ पे उनकी एनर्जी अगर मतलब अभी उनको नहीं पता हीलिंग क्या होता है, सब चीज़ें क्या होता है, ट्रॉमा बन क्या है, but they want to try it out, they want to listen to it. Actually I am energy reader, तो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। Those people do not understand, those people do not want to heal and do not want to wake up, right? So ये wake up call सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि रियली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जिन्होंने कोई लॉस फेस कर लिया उनके पुराने वर्जन की वजह से, पुराने थॉट प्रोसेस की वजह से, पुराने लाइफस्टाइल की वजह से। बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि भाई अब जो होना था हो गया, बट मैं उसको आगे चेंज कैसे करूं, क्योंकि एक जगह पे आप अपनी चेंज को रिजिस्ट नहीं कर सकते, वरना आप उधर ही स्टक हो जाओगे। लेकिन स्पेशली जो इंसान को समझ में आ जाता है कि उसने धोखा, ज़रूरी नहीं है लेकिन लॉस किसी भी किस्म का होता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है, और फिज़िकल भी लॉस हो सकता है। लाइक लॉस, एवरी टाइप ऑफ लॉस किसी पर्सन ने भी फेस किया है, ये उनके लिए रीडिंग है स्पेशली। तो इसमें मैं कुछ टिप्स एंड स्टेप जो मैंने पहले भी शायद मैंने अपने पोस्ट वगैरह लिख रही थी, तो आजकल मैंने राइटिंग का काम इसलिए बंद किया हुआ है कि मेरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ये होता है कि मैं जितना भी मटीरियल अपनी स्पीकिंग के थ्रू निकालूं ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक्चुअली किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रही हूँ। क्योंकि जब हम लोग स्पीकिंग मीडियम में रहते हैं तो वो बहुत क्लेरिफाई होता है, ठीक है। लेकिन जब आप रिटन मीडियम में बात करते हो तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ को नहीं समझ में आती। सो दैट्स वाई मैंने अभी आजकल राइटिंग का काम इसलिए बंद किया हुआ है, बट स्टिल आई एम डूइंग ऑल बिहाइंड ऑफ माई राइटिंग स्किल सेट। यानी कि कंटेंट मेरा अपना होता है, ये भी मैं खुद से ही राइट करती हूँ हर चीज़। ओके, फिर देख लेते हैं, उसको बैठे रहने दो, कोई मसला नहीं। ओके, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। ओके, तो ये जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया कुछ इस तरह का होता है कि लाइक यू नो, मैं क्या बात कर रही थी, एक्चुअली इंटरप्शन हो जाता है ना। हाँ, कि मेरे ज़्यादातर यही है कि मैं थोड़ा सा बात करके उस चीज़ को बोल के चीज़ों को क्लियर कर लूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा यहाँ पे मकसद पैसा कमाने का नहीं है, मेरा यहाँ पे मकसद रियल में ये है कि आई वॉन्ट टू चेंज पीपल्स लाइफ इफ़ आई कैन डू, इफ़ पीपल एक्सेप्ट इट, बिकॉज हर की अपनी फ्री विल होती है और आई एम रिस्पेक्टिंग फॉर एवरी पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी पर्सन what they have want to do, because healing का first step यही होता है, do not force to any person, okay, do not force to any person to change themselves, no, you should not have to, you should not stuck yourself with any person anything कि मैं उसके साथ स्टक हो जाऊँ, उसको बोलूँ कि नहीं तुम ऐसा करो, नहीं, मुझको ऐसा नहीं करना। इट्स मीन आई एम नॉट, मैं आपको हीलिंग नहीं करवा रही, मैं आपको हीलिंग एक प्लेटफॉर्म आपको वो नहीं प्रोवाइड करी, मैं फिर अपना एक मकसद पूरा कर रही हूँ। तो जहाँ पे आपका अपना एक एडवांटेज आ जाता है, एक आपका एक
खुद का एक चीज़ आ जाती है ना कि आप अपने लिए सब कर रहे हो, तो वहाँ पे हीलिंग का नहीं आता, वो फिर मखोटा होता है। वो ये होता है कि नहीं यार, तुम दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, इट्स सेल्फ तुम्हारा ही फ़ायदा, राइट। तो मुझे मेरा यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरा नुकसान भी नहीं है, बट मुझे हाँ, मेरा फ़ायदा एक ये है कि ऑब्वियसली मैं व्हेन आई टॉक टू यू, और मैं बहुत सी चीज़ें शायद मैं जब लिखती हूँ तो मेरे अंदर से वो चीज़ें भी निकल आती हैं जिसको मैं फ़ील नहीं करती नॉर्मली इतना ज़्यादा, लेकिन वो मेरे अंदर होता है। तो इस तरह से मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करती हूँ। तो दिस इज़ द वन ऑफ माई बेनिफिट्स, एंड वट इज़ this is my biggest benefit that I am getting from this. And also I'm trying to helping others if they can take my help. It's your free will, okay. It's not necessary you follow this. Yeah, if you want to, as a information you have this thing, okay, fine, enjoy your time. If you don't want to enjoy your time here, you can go where you want to go, choose what you want to listen to, any person, other person. So it's your free will. I'm not bound to any person with me, with my energy, because I don't want to stuck my energy with you even though, okay. तो मेरा माइंडसेट हमेशा फ्री है इस सिलसिले में, क्योंकि हीलिंग का मेन अभी यहाँ पे एनर्जी आपकी चेंज होती है व्हेन यू स्टार्ट टू लर्न, डू नॉट स्टक, डू नॉट स्टक अदर्स, डू नॉट स्टक योर सेल्फ। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ओके। इसमें फ्यू स्टेप्स में क्या होता है, आपको हर्मिट मोड में जाना पड़ता है, आपको अपने आप को टाइम देना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक बड़ी फैमिली से उसमें रह रहे हो, या बहुत बड़ी कोई गैदरिंग है आपकी फ्रेंड्स की, वहाँ पे थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट बैठो अपने साथ, सब चीज़ें बंद करो, सारे फ़ोन सब चीज़ें बंद कर दो, जस्ट स्विच ऑफ एवरीथिंग, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ थ्रू कम्युनिकेशन। आप उसके अपने लिए राइट इट डाउन स्टार्ट करो कि आप अपने से क्या बात करना चाहते हो। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें लिखो, इन नेगेटिव बोथ चीज़ें लिखो, फिर आपको पता चलेगा कि किसके क्या क्या चीज़ आपके अंदर है जो शायद आपने पहले कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, ठीक है। तो आपको हर्मिट मोड में जाके नेचर में भी जाना है। अगर आपके आसपास है, इफ़ यू कैन ईजीली गो टू आउटसाइड, गो आउटसाइड, स्पेंड योर टाइम विथ नेचर, बैठो, आंखें बंद करो, मेडिटेट करना चाहते हो तो मेडिटेट करो। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मेडिटेट इफ़ यू वांट टू वेक अप योर सेल्फ, बिकॉज मेडिटेट हमारी जो बॉडी है वो कैप्चर करती है डिफरेंट टाइप की एनर्जीज, बिकॉज somehow some way we are empathic, all we empathic। किसके अंदर ज़्यादा लेवल होता है, किसी के कम होता है, जिससे मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में बात करी थी। तो उसकी वजह से हम लोग अच्छी और बुरी एनर्जी डेली बेसिस पे लोगों से लेते हैं, अपनी बॉडी में डालते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता। अपनी बॉडी में नहीं, हमारी सोल स्टक हो जाती है उसकी वजह से। नेगेटिव जब बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है हमारे, तो हमारा फिर माइंड सेट, हमारा कॉन्शियस लेवल जो है, कॉन्शियसनेस लेवल जो है हमारा, वो भी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अब हम जब मेडिटेट करते हो तो डेली बेसिस पे भी क्लियर आउट ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड अप्रिशिएट द पॉजिटिव एनर्जी इन अस। और फिर उसके साथ फिर हम लोग ब्रीदिंग जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है साथ साथ, क्योंकि हमारा माइंड सेट चेंज होता है। हमें एक्चुअली ये समझ में आ रहा होता है जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग को किसी थॉट को रोकना नहीं है, लेकिन हमें हर थॉट को आने दो। एक टाइम आएगा सारे थॉट्स, जितनी भी थिंकिंग हैं, थॉट्स है उल्टी साइड की, जितने भी आपकी शगोशबात है, सब आके ख़त्म हो जाएंगे। आप बैठे रहोगे, आपने उठना नहीं है, लेकिन शर्त ये है फिर सब कुछ हो जाए, आपको अपने बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलना शुरू होंगी, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें होंगी। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को कुछ महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल लगते हैं। इट्स लॉन्ग जर्नी, बट हर डे एक आपके लिए एक नया वर्जन होगा आपका। हर डे पे आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पता चलेगी। हर डे आपको एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपके अराउंड आपको फील इसलिए होगी। जब आप खुद चेंज होते हो तो आप चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है, लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मेडिटेट करने से हम लोग जब जितना थ्रू आउट मेडिटेट करें तो हमारा कॉन्शियस लेवल, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि बहुत शार्प होता है, जो हमें ट्रिक करने की कोशिश करता है, वो
उसके अंदर ना सुकून आ जाएगा, उसमें पीस आ जाएगा, उसमें जो भी थॉट चलेगी ना आप उसको हटा सकोगे अपने दिमाग से। क्या होता है कि हम लोग बहुत क्योटिक एनर्जी में जब रहते हैं, अब क्योटिक एनर्जी के अंदर जब ये पीस को नहीं इन्हांस कर सकते, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमारी सराउंडिंग भी, हमारे अंदर भी हलचल मची हुई है, तो वहाँ पे क्लैशेस बहुत होते हैं। एक साइड पे कहते हैं ना कि दोनों पार्टीज अगर लड़ रहे हो तो फिर तो वहाँ तो कोई सुलह ही नहीं हो सकती है ये। तो सुलह तो वहीं पे होती है या पीस वहीं पे आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं पे ख़त्म होता है जहाँ पे एक पार्टी थोड़ा शांत हो जाती है या पीस में चली जाती है या खामोश हो जाती है फॉर वाइल। और फॉर अ वाइल आपको अपने आप को करना है, आप सराउंडिंग को, आउटसाइड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू फैक्टर योर इन साइड, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, राइट। हाउ टू यू कंट्रोल सेल्फ? गो टू मेडिटेट, टॉक टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, स्टार्ट टू नोटिस योर सेल्फ। अच्छी चीज़ों को नोटिस करो, बुरी चीज़ों को नहीं। अपने अंदर अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करो, अच्छी चीज़ें जो जिसमें तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, मतलब परफेक्ट ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगता है कि यार तुम अच्छा कर सकते हो। परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करो, बट इम्परफेक्ट में भी खूबसूरती को लाने की कोशिश करो। इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है कि डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइट में क्यों कहते हैं कि आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में जाना चाहिए, आपको क्यों नहीं मीट और जंक फूड्स में जाना चाहिए। अब मैं खाना शुरू किया, मैंने जंक फूड थोड़ा बहुत ये या चिकन, लेकिन चिकन कम्प्लीटली नहीं खाती हूँ मैं, चिकन का मतलब करी ले लेती हूँ, गोश्त नहीं लेती हूँ मैं बिल्कुल। जो मटन और बीफ है मुझसे बिल्कुल भी वो नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। स्पेशली अवेकनिंग के बाद, पहले फिर भी थोड़ा बहुत ले लेती थी, बट आफ्टर अवेकनिंग आई कैन नॉट हैंडल दिस थिंग। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ क्योंकि मैंने अभी लास्ट अपनी रिकॉर्डिंग में एक बात बोली थी कि मेरी हर रिकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ये डिफरेंट है बट फिर भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। किस तरह से? जैसे लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था कि एक दरख्त जो होता है, मतलब एक मनी मैजिक होता है, ठीक है, मनी मैजिशियन एक मैजिक एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि वो जो दरख्त है वो ज़मीन के अंदर से आया, तो ज़मीन ग्राउंडेड है, उसके साथ हमारा एयर एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है, फायर भी, क्योंकि सन उसको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह से जब इसी प्लांट से हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं, या ज़मीन के अंदर दबी हुई जो वो बरीड करके आलू और ये सारी चीज़ें, पोटैटोज़ जो होते हैं, ये सारी भी हमें सब्जियां मिलती हैं, तो ये हमें ग्राउंडेड करती हैं। क्यों ग्राउंडेड करती है? इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें एयर है, इसमें फायर है, इसमें वाटर है, इसमें अर्थ तो है ही, राइट। तो ये हमारी बॉडी के साथ, हमारी सोल के साथ अलाइन हो जाता है और ये हमें वाइब्रेट हाई करता है। इसमें हम जितना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं, हमारा माइंडसेट फ्रेश रहता है, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऑब्वियसली प्रोटीन यू शुड हैव इट, राइट, बट प्रोटीन में आप लो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करो कि जब आपकी अवेकनिंग हो रही हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाइकआउट ऑल द जंक फूड्स एंड जो कुक बाहर से चीज़ें आती हैं, ख़ुद कुक करो, क्योंकि अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने लिए अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करो, जो भी आता है। आजकल यूट्यूब्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, डिशेस वगैरह हैं, यू कैन ट्राई आउट वेजिटेबल्स के साथ क्या कर सकते हो, क्या क्या नई चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। चीज़ भी डालो, व्हाट यू वांट टू डू, डेयरी मिल्क्स डालो, डेयरी चीज़ों को ऐड करो उसके अंदर, जो भी कर सकते हो करो, but try to use your vegetables and fruit as much as, because it's actually help you to lead in a grounded mindset। और क्या होता है इसके अलावा, हम ग्राउंड होता है शुरू हो जाते हैं तो हम लोगों को सबसे बट सेकंड स्टेप, हमारा जो थर्ड स्टेप है, अभी ये थर्ड या फोर्थ स्टेप होगा अभी ये अफर्मेशन। अपने लिए अफर्मेशन लिखो, अच्छी अफर्मेशन लिखो। Like in my starting, I'm using this all thing that I'm right now sharing with you, or trust me, it really helped me tremendously. I'm going to change myself, my health, my mindset. I have lots of things going on in my life, but I'm very peaceful, I'm very grounded person right now. मैं अपनी एनर्जी आर्ग्यू में नहीं स्पेंड करती, मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम ऐसी चीज़ों में, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट चीज़ों को, अपने आप को प्रूफ करने में नहीं लगाती। आई जस्ट लेट इट गो,
आई लर्न टू लेट इट गो, लेट इट गो। जितना हम लेट इट गो करते हैं उतना हम सरेंडर करना सीखते हैं। हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम डिवाइन का, अल्लाह का शुक्र करते हैं। अल्लाह ने हमें दिया, बहुत कुछ दिया, हमें पास बहुत कुछ है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी पावर हमारे अंदर है। डिवाइन ने हमें बहुत से टूल्स दिए हैं, वो टूल्स हमारे अंदर हैं। जब हम खुद को अलाइन करते हैं, हम ग्राउंडेड होते हैं, तो हम उन टूल्स को, अपनी सारी अच्छी चीज़ों को फील करना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमने पहले की नहीं होती, क्योंकि हम लोग आउटसाइड इतना ज़्यादा देख रहे होते हैं कि हम अपने इनसाइड अपने आप को नहीं देख रहे होते हैं। हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं। हम दूसरों को इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन में देख रहे होते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। ये स्टकनेस हमारी, कहते हैं ना कि ये ख्वाहिशें जो होती हैं, ये हमारी ख्वाहिशें जो हमारी होती हैं ना, ख्वाहिशें कंट्रोल नहीं होती, ख्वाहिशें ख़त्म नहीं हो सकती, बट यू कैन योर चेंज योर पर्सपेक्टिव। क्योंकि ख्वाहिशें आपको, मैं ये नहीं कहती आपने ख्वाहिशें पूरी नहीं करो, ऑब्वियसली वी हैव टू, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी करो जो रियली इट्स कम योर इनसाइड, कम फ्रॉम योर इनसाइड, नॉट दैट इन्फ्लुएंसेस यू फ्रॉम आउटसाइड। दीज आर जो ख्वाहिशें हैं, ये एल्यूजन ऑफ वो है, विशेज़ हैं। रियल विशेज़ दैट इज़ कनेक्टेड टू योर सोल, कनेक्टेड टू योर इनर पीस, डू दैट, फॉलो दीज थिंग। ठीक है। अफर्मेशन में अच्छी चीज़ें लिखो, किसी बीमारी का नाम नहीं लिखो। अगर कोई बीमार हो तो इस चीज़ का बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, राइट, आई एम सक्सेस, आई एम गेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू इन माय लाइफ, आई एम सरेंडर टू माय डिवाइन, बिकॉज माय all the rejection that I got from in my life, it's the protection for me, right? Accept this and realize this. Do not fight yourself. जब हम अपने आप से फ़ाइट करते हैं तो मतलब हम डिवाइन से फ़ाइट कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारा ऊपर बाहर भी एक फ़ाइट चल रहा है और अंदर भी फ़ाइट चल रहा है, तो वो बहुत मैसअप हो जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आप आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें करते हो। ट्रस्ट में, ये मैंने कुछ चीज़ें सुबह ही लिखी हैं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू से थिंग्स, अगर लोग सुनने करना चाहें। बहुत है हमारे लिए, बहुत चीज़ें हैं। हम वो क्या कर सकते हैं जो हम अपने लिए अच्छा करें, दूसरों के लिए भी अच्छा करें। देखो, सेल्फिशनेस और सेल्फिशनेस में एक सेल्फिशनेस और सेल्फिशनेस में एक बॉर्डर लाइन, छोटी सी लाइन का फ़र्क है। एक जो बॉर्डर लाइन है, सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि आप दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के भी खुश रहते हो। सेल्फिशनेस का मतलब होता है आप किसी को तकलीफ़ तो नहीं देते हो, लेकिन आपको कोई बंदा कुछ कह रहा हो तो आप उसको लेट इट गो करके अपने आप को सुकून देने की कोशिश करते हो। और हमारी डिवाइन की तरफ से ये साफ बोला गया कि अपने ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए इंसान को। अगर वो चीज़ या वो इंसान या वो इन्वायरमेंट दैट इज़ नॉट अलाइन विथ यू, देन स्टॉप टू सर्व योर सेल्फ ओवर देयर। इट्स नॉट फॉर यू, this band is not aligned with you. You never get the success, you never get the energetically success, physically success, metaphorically success. किसी भी तरह से आप वो सक्सेस आप नहीं वहाँ पे हासिल कर सकते, क्योंकि वो आपका वहाँ पे वोकल का जो लेवल है उस बैंड के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो वो अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा खूबसूरत चीज़ ये होती है कि अपनी चीज़ों को देखो। पहले अपनी सारी खूबसूरत चीज़ों को बाहर निकालो, उसको यूटिलाइज़ करो अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को पॉलिश करने में इस्तेमाल करो। आपके अंदर जो खुद डिवाइन ने एक ऑलरेडी एक बिल्ट इन एक टूल्स डाले हुए हैं, उस टूल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। चीज़ें निकालो कि क्या है, हर इंसान में डिफरेंट है। हर इंसान एक साइकोलॉजिकली सब कुछ जानता है। एक ऑथर, हम ऑथर ऑफ और ऑन लाइफ हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी को खुद बना सकते हैं। अल्लाह ने हमारे हाथ में ये हुनर दिया है। वी आर द राइटर ऑफ आवर ओन लाइफ। ठीक है, अब उसको आपने कैसे बनाना है, इट्स अप टू यू, राइट। उसमें आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अपने आप की सारी नेगेटिविटी सब रिमूव कर दो। जितना कुछ आपसे हुआ, गलतियाँ हुई, माफ़ करो अपने आप को, लेट इट गो करो, चीज़ों को सरेंडर करो, डिवाइन के सामने सरेंडर करो कि जो भी है बहुत अच्छा है, जो है उसी को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ। जस्ट फाइंड आउट द वेज,
स्टार्ट टू डू थिंग्स, स्टार्ट टू वैल्यू योर सेल्फ, स्टार्ट टू सी कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है, तुम कुछ तो है ना जो अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, कुछ तो है ना डिवाइन ने तुम्हें बनाया है, कुछ तो ऐसा है जो तुम डिफरेंट हो। क्या है ऐसा? हमारा हर इंसान का मकसद इस दुनिया में आने के, इवन किसी एनिमल का, किसी इंसेक्ट का, कुछ भी मतलब विदाउट यूज़ के नहीं है। यूज़लेस दुनिया में कोई चीज़ नहीं, ना कोई इंसान है ना कोई और चीज़ है। ये हमारा मैट्रिक्स और इल्यूजन और दूसरे लोग हैं ना, वो आपको यूज़लेस शो करवाते हैं, आपको फील करवाते हैं, बट यू आर नॉट यूज़लेस पर्सन, यू कांट बी यूज़लेस, क्योंकि डिवाइन ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया। तो तुम अपनी खूबसूरती को एम्ब्रेस करो। आपका जो भी कलर है, लव इट। जो भी पर्सनैलिटी स्टाइल है आपका, जो भी है, जस्ट लव इट, बट वो पर्सनैलिटी को इन्हांस करो जो आपके इनसाइड है, उसको कनेक्ट करके, उसको नहीं जो आप बाहर साइड से उसको सोच रहे हो। इसलिए अपने साथ टाइम स्पेंड करो, वैल्यू करो अपनी चीज़ों को, अप्रिशिएट करो अपने आप को। दूसरों के अप्रिशिएशन को बंद करो। पहली बात तो ये, दूसरों से अप्रिशिएशन लेना बंद करो, और ना दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद करो। दूसरों से स्टॉप योर सेल्फ ऑल द वैलिडेशन दैट यू हैव एंड यू नीड to live your life. No, you do not need any validation from any person. Do not try to prove yourself to any person. Stop doing this thing. This will grow you inside and outside. Trust me. ये तुम लोगों को एक ना पीस की एक सांस देगा, जो कहते हैं ना पीसफुल ब्रीथ, वो तुम लोगों को मिलेगी। क्योंकि हम लोग इतने हैक्टिक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, दूसरों के लिए वैलिडेशन, दूसरों के अप्रिशिएशन के लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो कि हम बाद में उससे रिग्रेट भी कर रहे हैं, यार ये हमने क्यों कर दिया। बट वो रिग्रेट में नहीं जाना, इसलिए हमारे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, चीज़ों को अपने लिए चेंज करो। अपनी न्यू लाइट जो कि रियल लाइट है उसको फाइंड आउट करो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना तुम लोगों को दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कराएगी। ये थोड़ा सा ये चीज़ें आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं, ये आपका एनर्जी लेवल को चेंज करती हैं। फिर आपको येस और नो कहने में मसला नहीं होता, क्योंकि जब आपको पीस में रहना आ जाए तो फिर आपको कोई करोड़ भी दे रहा हो तो आप कहते हो नहीं यार, जो पीस मेरे पास, तुम्हारा 10 करोड़ में तुम दे रहे हो, तुम 10 करोड़ तुम रख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास पीस नहीं है, लेकिन ये मेरे पास पीस है, मैं क्यों तुम्हें दे दूँ अपना पीस। इट्स मेक सेंस, राइट? ये पीस बहुत ज़रूरी है। ये पीस हमें क्लैरिटी से मिलता है, क्लैरिटी ऑफ योर सेल्फ, क्लैरिटी ऑफ योर सराउंडिंग। बट सराउंडिंग बाद में आती है, पहले आपकी अपनी चीज़ें होती हैं, आपकी पहले अंदर से बिल्डअप होता है। अवेकनिंग का मतलब होता है, हीलिंग का मतलब होता है आप अंदर से अपने आप को। और जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हम लोग को पता भी नहीं होता हम किस तरह से अपने ट्रॉमास को भी टैकल करके हील कर रहे होते हैं। हम लोग को ज़रूरी नहीं हर ट्रॉमा में जाना है, लेकिन कभी कभी हम लोग जब अपने आप को चेंज करने के लिए, हम लोग अपने चेंज नहीं करें, अपने आप को चेंज नहीं करें, लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए या फिर अपने आप के लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव मतलब उसको न्यू पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखने के लिए अपनी अच्छी चीज़ों को जब लोग देखने की कोशिश करते हैं, एक मिरर लगा के अंदर अपने झांक रहे होते हैं, तो वहाँ पे खुद बहुत सी ट्रिगर्ड चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम उसको हम लोग कहते हैं कि आने दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इस लेवल पे हैं कि हम इस चीज़ को भी फेस कर लेंगे। तो फिर वहाँ पे हम लोग कभी पर्च भी करते हैं, रोते भी हैं, हमें फीलिंग भी आती है कि यार हमने पास में क्या कर दिया या पास में हमारे साथ क्या हुआ, राइट? बट ये पर्जिंग, ये एक तरह की, एक ही दफ़ा की है। वो पर्जिंग से बहुत बेहतर है जो हम लोग ड्रग्स एंड टॉक्सिक चीज़ों को अपनी बॉडी में लेके आते हैं और भाग रहे होते हैं, लोगों के साथ अटैच हो रहे होते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने में तकलीफ़ हो रही होती है, या फिर हम उस हील को, अपने ट्रॉमा को हील नहीं करना चाहते, तो हम दूसरों को भी तोड़ रहे होते हैं क्योंकि हम खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं। हमें खुद को तोड़ना नहीं है, हम अगर टूटे हुए तो हमें खुद को जोड़ना है। दैट इज़ वाई वी आर ऑन दिस अर्थ। हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं, इस अर्थ पे रह के हम अपने आप को जोड़ें, ताकि जब हम खुद जुड़ेंगे स्ट्रॉन्ग होंगे। हर रिविलेशंस, हर रियलिटी चेक हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा और यही हमारे हील करेगा, यही हमारे ट्रॉमास को ख़त्म करेगा। हमें किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही बहुत कुछ है हमारे अंदर। I'm not appreciate all the therapies that people are taking. Okay, fine, you having the benefits, fine, but it's not a permanent. I'm telling you, I bet you
क्योंकि ये लोग सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट। बहुत कम लोग इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। बहुत से लोग तो बस कहते हैं कि ठीक है हम सही हो गए, वो जंप कर जाते हैं दूसरे रिलेशनशिप में, फिर उनके साथ वही ट्रॉमास दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं। थेरेपी कुछ लोगों से लो, उनसे लो जिनको तुम्हारे इनर चाइल्ड के साथ, उसको अवेकनिंग के साथ अटैच करना है। थेरेपी उन लोगों से लो जिनके साथ आप अपने बचपन से लेके अभी तक की सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको। यू हैव द करेज। अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो अपना एक लेटर लिख के उनको दे दो। दे कैन ईजीली रीड इट आउट एवरीथिंग, ताकि तुम लोगों का इलाज इस तरह से हो सके। क्योंकि यहाँ पे थेरेपी के भी जो थेरेपिस्ट लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी इतना ज़्यादा वो कोशिश करते हैं मुँह से इंसान बोले। अक्सर हम लोग अपनी चीज़ें नहीं बोल पाते, लेकिन रिटन मीडियम इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। यू कैन यूज़ इट लव्स, यू कैन यूज फॉर योर सेल्फ, यूज फॉर टू टेक थेरेपी फ्रॉम योर साइकेट्रिस्ट एज वेल। इट इज़ वेरी गुड। ज़रूरी नहीं कि आपको अपने आप को साइकोसिस में लेके जाना पड़े और आपको हिप्नोटाइजनेस कर दें और फिर आप करो। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। मुझे मेरा एक मानना है, मेरा एक बिलीफ है कि रियल थेरेपिस्ट वो होता है जो लोगों को हील करना जानता है, लोगों के ट्रॉमास को हमेशा के लिए उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो उसके कॉन्शियस लेवल पे उसके साथ खेल रहा हो, यानी कॉन्शियस लेवल को उसको हील कर रहा हो। अगर हम लोग साइकोसिस में जाके हम करते हैं तो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जब आप लोग कॉन्शियस माइंड के लेवल पे आप आते हो एक टाइम के बाद, मतलब जब तक आपका थेरेपी का वो चल रहा होता है, जब तक आपके दिमाग में बातें होती हैं, क्योंकि आप कॉन्शियस लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड में होगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं दे पाता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा छोटा होता है, मतलब एज में मेच्योर हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन पावर फिर भी किसके पास होती है? सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है, क्योंकि वो मासूम होता है, वो इनर चाइल्ड की तरह होता है। वो हमारा एक इनर चाइल्ड है सबकॉन्शियस माइंड। वो जो इनर चाइल्ड है हमारा, वो इतना पावरफुल होता है, वो एनर्जी को हाई कर देता है, लेकिन वो एज में छोटा है, वो मासूम है, उसको चालाकी नहीं आती है, उसको जो बताया वो सुनना है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड वहाँ पर रुकावट डाल देता है। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों रीसेट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। पता तो है, थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं चलता। जारी बता, व्हेन यू पर्जिंग, व्हेन यू एक वीडियो चल रही होती है आपके दिमाग में, आपके जब आप मेडिटेट करते हो आज डेली बेसिस पे, आपको फीलिंग आना शुरू हो जाता है आपने कहाँ कहाँ गलत किया, कहाँ कहाँ किसी ने आपके साथ गलत किया। आप अगर ये स्टेप नहीं करते तो ये नहीं हो जाता। तो वहाँ पे अपने माफ़ करना सीखना है। वहाँ पे बैठ नहीं जाना कि यार ये मेरे से गलती हो गई, यार अब मैं क्या करूँ, यार मैंने अगर कोई मुझे स्टेप करना ही नहीं चाहिए था, यार ये तो मैं अपने करेक्टर से बाहर चला गया। यार हो गया, हर इंसान से मिस्टेक होती है, बट वो तुम्हारा पास्ट था, उस पास्ट से प्रेजेंट में आना तुम्हें, डैट इज़ द हीलिंग। जो हो गया पास्ट, वहाँ पे सरेंडर करो, माफ़ करो, लेट इट गो करो, ताकि तुम प्रेजेंट में आके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सको, अपने आप को अवेकन करके उस लाइफ स्टाइल में लेके आ सको जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी हाई हो, तुम्हारे खाने का एक लेवल एक सही। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खाना पीना बंद कर दो स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा अवॉइड करो ये फ़िश और ये मतलब चिकन विकन सबको खाने में कोशिश करो। जो ज़मीन से उगी हुई चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करो अपनी बॉडी में, वो हमें सुकून देता है। वो हमें, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं खुद से, हमें एक रिलैक्स मोड पे लेके जाता है, हम अपनी ज़िंदगी को फील करना स्टार्ट करते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी मैं जो चाह रही थी कि लोगों को पता चलें। ये छोटा सा स्वीट सा एक मैसेज है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अवेकनिंग जिनकी नहीं हुई, लेकिन दे वांट टू। कुछ लोग हैं जो भी सज़ा के तौर पे बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ से गुजर चुके हैं और उन्होंने बहुत नुकसान उठाया है, बट दे डोंट नो कि हाउ टू स्टार्ट देयर न्यू लाइफ नाउ। एवरी पर्सन हैव द राइट टू हैव देयर न्यू बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ। किसी इंसान को कोई ये नहीं, मैं किसी का नहीं कहूँगी कि किसी को हक नहीं है कि अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट ना करो। हर एक को हक है, हर एक को हक है वो अपने लिए अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से लोगों को चूज़ करें।
क्या होता है कि मैंने बिज़नेस मॉडल सीखा, मैं बिज़नेस स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आई वॉज बिज़नेस स्टूडेंट, तो आई नो हाउ टू क्रिएट अ बिज़नेस मॉडल। इसी तरह से जब हम लोग अपने आप को जब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, मतलब अपने आप को ही सिर्फ लिख रहे होते हैं, तो हम वहाँ से अपना एक बिज़नेस नहीं, लेकिन हम लोग एक मॉडल ऑफ लाइफ क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह के लोग हमारी लाइफ में चाहिए, या किस तरह की एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट करके, किस तरह की चीज़ों के साथ, किस तरह की फील्ड के साथ, किस तरह की प्रोफेशन के साथ हम अपने आप को जब अलाइन करेंगे तो हम बहुत अच्छा बेनिफिट हमारे, क्योंकि हमारा पीस स्टेट ऑफ माइंड भी सेट होगा, हमारी परफॉर्मेंसेस भी गुड होंगी, हमारी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इमोशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, ठीक है। यही तो इंसान को चाहिए, इंसान इसी के लिए भागता है, और ये बैलेंस पीस से आता है, और वो पीस, इनर ऑफ पीस कैसे लेना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आई होप ये लाइक दिस जो भी है ये किसी को समझ में आए, और कोई इंसान जिसको समझ नहीं आ रहा कि उसको लाइफ में स्टार्ट कैसे करना है, ये छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो, इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाओ, आगे खुद बहुत तुम्हें डायरेक्शन मिलती जाएगी। ट्रस्ट में, मुझे किसी ने ये नहीं बताया, मैं आज आपको सब कुछ जो बता रही हूँ मुझे डायरेक्ट किया गया थ्रू डिवाइन, through my ancestors, through my spirit guides, through my downloads. Nobody tell me you do this. I did not watch any movie, any video, anything, any article. I did not read any article जिसमें बताया जाए कि इन स्टेप्स को फॉलो करो तो मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होगी। नो, I am self-taught person, but I want to create a platform that help to these people. जहाँ मुझे हेल्प नहीं मिली, but I want to create help for other people. This is my only reason to come online, because मेरे घर वाले भी मुझे पता है आपको क्या कहते हैं, यार तुम क्या करती रहती हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें बोलने की, पागल हो क्यों अपना टाइम वेस्ट करती हो। बट मैं एक चीज़ कहती हूँ, ये टाइम वेस्ट नहीं है, दिस इज़ माई एनर्जी अर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, जिससे मैं अपनी एनर्जी को अर्न और मज़ीद करती हूँ। क्योंकि जब मैं लिखती हूँ, क्योंकि बस आई एम राइटर, जब मैं लिखती हूँ तो ट्रस्ट, जब मैं अभी बोल रही हूँ तो आई फील द नमनेस इन माई आईज, बिकॉज दिस इज़ वेरी कनेक्टेड टू मी दिस थिंग, बिकॉज आई नो हाउ टू आई go through these things, how I went through these things, but nobody tell me how to went through is peacefully. I wish somebody tell me before that, then मेरा थोड़ा healing जो process था थोड़ा easy होता, but no, I went through very dark night of soul, very terribly. बहुत बड़ा नुकसान भी मैंने उठाया, बहुत दफ़ा नुकसान उठाया, बट मुझे आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। लेकिन नाउ जस्ट आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग दैट विल बेनिफिट टू पीपल, दैट हेल्प टू पीपल टू अंडरस्टैंड देयर सेल्फ। इफ people want to change their life, people want to see their life in different perspective, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनको नुकसान हो चुका है, उनको समझ में आ गया लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको समझ में आ गया कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया, और किसकी वजह से किया, एक पैसे के पीछे भाग के, या फिर इस पावर के पीछे, पावर, फेम, पैसा, सेक्स, यही तो लोग चाहते हैं, यही लोगों की विश है, सिंपल। ये उनको समझते हैं बैलेंस है, बट दिस नॉट द बैलेंस, दैट इज़ क्रिएट द इम्बैलेंसेस योर लाइफ। लेकिन जब आपको बैलेंस करना आ जाता है तो ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं बैलेंस में, क्योंकि ये ग्रेजुअली उतनी ही आती हैं जितना हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है। जब हम अपने आप को ग्राउंडेड करना सीखते हैं तो हम बेनिफिट नहीं किसी से लेते यार, हम किसी से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हाँ, हम लोगों को फ़ायदा ज़रूर देते हैं कि हमें लगता है अगर हम लोग हमारी कोई हेल्प, लेकिन हम अपना फ़ायदा इस वजह से अपने को नुकसान दे के नहीं देते हैं। ये हम चीज़ सीखते हैं। जब हम लोग अवेकनिंग नहीं होती तो हम दूसरों को फ़ायदा दे भी रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं, और अपना नुकसान भी कर रहे होते हैं, उनका भी नुकसान कर रहे होते हैं। दैट इज़ द वेरी डेंजरस थिंग। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग होती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को ये समझ में आता है कि हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है ताकि हम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें। हमने खुद को बेनिफिट देना है ताकि हम दूसरों को भी बेनिफिट दे सकें, ताकि लोगों से बेनिफिट शेयर कर सकें।
तो ये इस तरह की जो फाउंडेशंस होती हैं वो बहुत सॉलिड होती हैं, और वो फाउंडेशन आपके अंदर जो बनती है, वो ऊपर जब अंदर और बाहर का एक ब्रिज क्रिएट होता है इस फाउंडेशन से, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ना तो उस मुल्क को कोई तकलीफ़ हो सकती है, ना उस जनरेशन को कुछ तकलीफ़ हो सकती है, उसके साथ खेला जा सकता है मेंटली, साइकोलॉजिकली। हमारे इन्वायरमेंट, हमारे मीडिया हमारे साथ खेलता है, ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ें बार बार सुनते हो वो आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। जब वो बैठ जाती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। इसी तरह से जो कहते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन करनी। मैं कल एक चीज़ सुन रही थी, तो वो पर्सन ने बड़ी अच्छी बात बताई। कहते हैं कि हम लोग मैनिफेस्टेशन के लिए कोई चीज़ लिखते हैं कि हम लोग ये हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। हम बोलते रहते हैं। अफर्मेशन करने से टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अफर्मेशन पानी है। पानी में अफर्मेशन करके जब हम पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को जाके लगती हैं। लेकिन उसको करने का तरीका है, अफर्मेशन को अपने दिमाग में बोलना है, मुँह से नहीं बोलना, दिमाग में बोलना है। और हर चीज़ पे बहुत पावर दे के आराम आराम से बात करनी है कि वो पानी आपकी बात सुन रहा है, और वो पानी आपके अंदर जा भी रहा है, और वो पावर आपके अंदर आ रही है, ठीक है। क्या उसने एक तरीका क्या बताया कि आप अपना लेटर लिखो अपने आप को। ये उसने बताया, अभी मैंने आई थिंक कल देखा था, लेकिन ये मुझे बहुत पहले चीज़ें पता है लाइटर वाइटर की। मैं बहुत पहले, मतलब जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे डाउनलोड्स मिला था, तो आई जस्ट स्टार्ट टू राइट इट डाउन कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे किस तरह का इंसान मेरी ज़िंदगी में चाहिए, किस तरह का प्रोफेशन मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए, मुझे क्या चीज़ मेरी सराउंडिंग चाहिए, क्या चीज़ मुझे सुकून देती है, क्या चीज़ें मेरे लिए ऑफेंसिव एक एनर्जी क्रिएट करती हैं, लो वाइब्रेशनल, क्या चीज़ें हैं जिससे मैं नेगेटिव थॉट में चली जाती हूँ। जब मैंने ये चीज़ें लिखी तो मुझे मेरा अपना लाइफ ऑफ मॉडल मिला। लेकिन उस पर्सन ने बोला था कि अगर आप राइट इट डाउन करते हो तो बहुत अपने सारे इमोशन डाल दो कि मेरे पास ये चीज़ आ गई, मैं ये खुश हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, एवरीथिंग। 4-5 पेजेस का जो भी लिख सकते हो लिखो। फिर उसको अच्छे से पढ़ो कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं लिखा, नेगेटिव कोई थॉट तो नहीं लिखी, किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया, किसी लो चीज़ का जिक्र नहीं किया, अच्छी चीज़ें लिखी अपने बारे में कि मुझे ये भी मिला, ये भी हो। फिर उसको 3 दफ़ा पढ़ो दिन में, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। और जब तुम्हें सोने की स्टेज मिले, जब तुम सोने लगो तो तुम्हें लगे नींद आने लगी है, तो उसको अपने कानों में लगा लो और फिर उसको सुनते रहो। ये 21 डेज़ आई गेस उसने बताया था शायद, आई डोंट नो, मैंने नहीं किया, बट माइट समबडी वांट टू ट्राई इट। उसको 21 डेज़ तक उसको करो। उससे क्या होगा कि जब हम लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड छोटा इनर चाइल्ड है, वो तो बात मान जाएगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड बोलेगा तुम्हारे पास तो नहीं है, तुम कैसे कह रहे हो है। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड में जब हम लोग ये चीज़ें फीड करते हैं थ्रू ड्रीम स्टेट, जब हम लोग सो रहे होते हैं, तो वो 21 दिन 20, मतलब उसने मैक्सिमम 21 डेज़ बोला था। आई डोंट नो, कुछ लोग जल्दी भी कर लेते हैं, इट्स अप टू योर माइंड का जो लगता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसके पर डिपेंड करता है। तो उसने बोला कि जब आप सो जाओगे इसको करके, ठीक है, और उसको लगाते रहो, रेगुलर लगाते रहो। कहते हैं 4-5 दिन स्टार्टिंग में कोई इरिटेशन होगी, बट आफ्टरवर्ड्स यू यूज टू फॉर दिस, राइट। तुम लोगों को नींद आना शुरू हो जाएगी इसको सुनते सुनते सुनते। जैसे नींद आना शुरू होती है फ़ौरन लगा, अक्सर नींद उड़ जाएगी शुरू में, लेकिन जब उसको लगाना डेली बेसिस पे तुम सुनोगे तो तुम लोग को नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर कहते हैं कि ऑटोमेटिकली तुम लोग की एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी, माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी की आदतें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, और तुम लोग स्टार्ट उस एनर्जी में कर दोगे रहना जो कि अलाइनमेंट चाहिए उस चीज़ों को पाने के लिए, और वो फिर चीज़ें आपके पास मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे नहीं पता ये किसको हेल्प करेगा, बट ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दैट विल हेल्प यू आउट फॉर योर एनर्जी, फॉर योर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब आपकी एनर्जी हाई होती है। तो आप अपनी एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हो, हाई कैसे कर सकते हो, लो वाइबिंग से कैसे निकल सकते हो। अच्छा, इन सब चीज़ों में एक चीज़ को बहुत ख्याल रखिएगा, कोई भी टॉक्सिक चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना अपनी लाइफ में। कोई ड्रग्स, कोई मेडिसिन, किसी किस्म का सिगरेट स्मोक, नो, इसमें कुछ ही इस्तेमाल नहीं करा। कुछ ऐसा कभी हो तो अफर्मेशन करके पानी पी लो कि तुम्हें यू आर हेल्दी, यू आर फ्रेश, ठीक है। तुम्हें किसी चीज़ की को डिपेंडेंसी है तो उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ कि वो तुम्हारे पास
तुम उससे अपोजिट कोई चीज़ ढूंढो जो कि उसके अपोजिट पॉजिटिव हो, उस वर्ड को यूटिलाइज़ करो। ओके, ये क्रिएटिविटी अभी तुम लोग के अंदर है, तुम लोग को यूटिलाइज़ करनी है, कैसे यू कैन क्रिएट इट। बट थ्रू दिस स्ट्रेटजी स्टेप्स you get rid of all kind of negativity, codependency, your codependent habits, toxic चीज़ें जो ड्रग्स है, अल्कोहलिक है, सब चीज़ें हैं। You can start your new life, beautiful life, and enjoy and surrender to divine all the time. Thank you so much. I hope you like this reading. ये 40 minutes already is going now. मैं इसको बंद कर रही हूँ. Thank you so much. Bye.